अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व इक़ामस सलाति व ईताअज़ ज़काह वलम यख्श इल्लल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सभी हज़रात मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहिम या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। मेरे वाजिब एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, नौजवानों, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र और उस ज़ात गिरामी का हम पर एहसान है कि जिस कामिल व अकमल रहमान और रहीम और आलीशान ज़ात ने हमें ईमान जैसी अज़ीम नेमत अता फ़रमाई और उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने हमें आज अहम फ़रीज़ा यानी जुमा की अदायगी की तौफ़ीक नसीब फ़रमाई और फिर मुख्तलिफ़ किस्म की मसरूफ़ियात से निकाल करके मुख्तलिफ़ दुनिया के जो गिराव हमारी तरफ रहते हैं उनसे निकाल करके वक्त फ़ारिग करके अल्लाह ने अपने इस मुक़द्दस घर में आने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाई। तो ये सारी अल्लाह ताला की नियामत और इस पर हमारा काम शुक्र करना है। चूँकि रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम मेरी नियामतों पर शुक्र अदा करोगे तो मैं उनमें कसरत करता चला जाऊँगा, यानी मैं तुम्हारे ऊपर अपनी नियामतें बढ़ाता चला जाऊँगा। तो अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हमें शुक्र की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। चूँकि इस दौर के अंदर जबकि हर तरफ और हर इंसान इस ज़ाहिरी दुनिया के पीछे लगा हुआ है और पूरी कोशिश और जिद्दोजहद उसी के ऊपर है, और फिर इस मसरूफ़ तरीन दुनिया से हमारा ये वक़्त अल्लाह की रज़ा के लिए निकल जाना और अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कह करके अल्लाह के घर की तरफ रुजू कर लेना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत और अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ, जिसे पसंद करता हूँ, उसे दीन की समझ नसीब करता हूँ। तो अल्लाह ताला का इस पर शुक्र है कि अल्लाह ने अपने इस मुक़द्दस घर के अंदर आने की तौफ़ीक नसीब फरमाई। मस्जिदें ये अल्लाह का घर है। मस्जिद ये रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात की एक जगह है। मस्जिद को अल्लाह ताला ने मस्जिद की अज़मत को कुरान करीम में बयान फरमाया और फरमाया कि मस्जिद को वो लोग तामीर करते हैं जो अल्लाह पर, रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हैं और नमाज पढ़ते हैं, ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह से डरते हैं। चूँकि जिनके अंदर ये सिफ़ात होती हैं, जिस इंसान के अंदर ये सिफ़तें पाई जाती हैं, अल्लाह ताला उसी का पैसा, उसी की दौलत और उसी को ये तौफ़ीक देते हैं कि वो अल्लाह के घरों को तामीर करते हैं। अल्लाह ताला उसी से ये काम लेते हैं जिसको पसंद करते हैं, और अल्लाह जिसको पसंद ना करें वो चाह करके भी अपनी दौलत रब के रास्ते में देना चाहे तो उसकी कबूल ही नहीं होती।
इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, आपने देखी होंगी। बहुत सारे लोग हैं कि जो चाहते हैं लेकिन उनका पैसा उस रास्ते में लगता ही नहीं है। उनकी दौलत अल्लाह के घरों में, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की वो कोशिश के बावजूद भी नहीं हो रहा, क्योंकि ये रब की तौफीक से होता है। अल्लाह जिसको पसंद करते हैं, जिसको चाहते हैं, जिसको तौफीक अता करते हैं, उसी का माल, उसी की जान अल्लाह के रास्ते में लगती है। तो मस्जिदें ये अल्लाह का घर है, और मस्जिद ज़मीन के ऊपर ये अजीम नियामत है, ये शिआर इस्लाम की अजीम नियामत है। मस्जिद ये इस्लाम का मरकज़ है। मस्जिद ये इशाअत दीन का ज़रिया है। मस्जिद ये तबलीग दीन का सबब है। मस्जिद ये दीन के फैलाव का ज़रिया है। मस्जिद वो जगह है जहाँ ईमान वाले 5 टाइम इकट्ठे होते हैं और इकट्ठा होकर के अल्लाह के सामने आजिज़ी और अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हैं, अल्लाह के सामने इज्ज़त व नियाज़ करते हैं। अरे मस्जिद वो जगह है कि जहाँ 5 टाइम में ईमान वाले जमा होते हैं, और इस जमा होने के अंदर बहुत सारी खुसूसियात हैं, बहुत सारे फ़वाइद हैं। और उन फ़ायदों में से एक ये भी है कि एक दूसरे का हाल चाल मालूम कर लेते हैं, एक दूसरे के हालात मालूम कर लेते हैं, एक दूसरे की परेशानियों का इल्म होता है, एक दूसरे से ताल्लुकात बढ़ते हैं, एक दूसरे की खैर खा बन जाते हैं। और वो जो अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मुमिनूना इख्वा, कि मुसलमान आपस में सारे के सारे भाई हैं, तो उसकी अमली मिसाल अल्लाह इस मस्जिद के अंदर से जाहिर करते हैं। मेरे भाइयों, मस्जिद बनाना, मस्जिद तामीर करना, मस्जिद के अंदर अपना पैसा खर्च करना और मस्जिद की ज़रूरियात का ख्याल करना, इसको आबाद करना, इसके अंदर बहुत सारे शुगुल हैं और बहुत सारे काम हैं। अगर कोई आदमी मस्जिद के अंदर झाड़ू देता है तो ये भी मस्जिद को आबाद कर रहा है। अगर कोई आदमी मस्जिद के अंदर आकर के जो है सफाई करता है, ये भी मस्जिद को आबाद कर रहा है। कोई मस्जिद के अंदर आकर के इबादत करता है तो ये भी मस्जिद को आबाद कर रहा है। कोई मस्जिद का ख्याल करता है, उसकी लाइट और उसकी दीगर ज़रूरियात का ख्याल रखता है, गोया कि ये भी मस्जिद को आबाद कर रहा है। जो आदमी मस्जिद के अंदर बैठ कर तबलीग दीन का काम कर रहा है, ये भी मस्जिद को आबाद कर रहा है। जो मस्जिद के अंदर बैठ करके लोगों को अल्लाह की दावत देता है, ये भी मस्जिद को आबाद करता है। तो ये सारी चीज़ें मस्जिद को आबाद करने में आ जाती हैं। और मस्जिद अल्लाह के ये अजीम घर हैं जिसके अंदर इंसान अगर एक ईंट लगा देगा, जब तक वो ईंट बाकी रहेगी, और ये बाकी रहेगी क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल जब क़यामत बर्पा हो जाएगी, क़यामत आ जाएगी, ज़मीन टूट जाएगी, आसमान टूट जाएगा, पहाड़ और ज़र्रात सब कुछ ख़त्म होकर के रह जाएगा, लेकिन जो जगह मस्जिद की होगी अल्लाह ताला इन जगहों को इकट्ठा करके बैतुल्लाह के साथ मिला देंगे, और बैतुल्लाह के साथ मिला करके अल्लाह इस मस्जिद की जगह को जन्नत का टुकड़ा बना देंगे। मेरे भाइयों, निस्बतें बड़ी चीज़ होती हैं। कल ये जगह थी, आम सी जगह थी, यहाँ जूते लगा कर भी आ सकते थे, यहाँ जो है बैठ सकते थे, सब गपशप भी लगा सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। लेकिन अब जब ये मस्जिद बन गई है, इसके आदाब बदल गए हैं, इसके हालात बदल गए हैं, इसकी कैफियत बदल गई है, इसके मसाइल बदल गए हैं। अब मस्जिद के अंदर आकर के गपशप नहीं लगा सकते, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी मस्जिद के अंदर बैठ करके दुनिया की बातें करता है, दुनिया की गपशप करता है, फरिश्ता कहता है उसे, ऐ अल्लाह के दोस्त चुप कर जा, लेकिन वो फिर भी चुप नहीं करता, अपनी जो है बात सुनाए जा रहा है। फरिश्ता कहता है, ऐ अल्लाह के दुश्मन चुप कर जा, वो फिर भी चुप नहीं करता। फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह हमें इजाजत दीजिए, इसके मुंह में हम पत्थर डाल दें ताकि ये कम से कम खामोश तो रहे। मेरे भाइयों,
मस्जिदें ये अल्लाह का घर है, इसके आदाब अलग हैं, इसकी कैफियत अलग है। मस्जिद के अंदर इंसान आकर के जिक्र करे, अल्लाह की इबादत करे, तस्बीहात करे, दुरूद शरीफ का एहतमाम करे और फिर कुरान और सुन्नत से मुतालिक, इस्लाम से मुतालिक और इस्लामी निज़ाम से मुतालिक अगर कोई बात करे तो वो भी जिक्र के अंदर आती है। तो मस्जिदें क़यामत के दिन उठा ली जाएंगी और जन्नत का टुकड़ा बना दी जाएंगी। कल महशर में जब मोमिन पुल सिरात पर पहुंचेंगे और पुल सिरात के ऊपर से गुजरने लगेंगे, अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐ मोमिनो अपनी वो सवारी तो ले करके जाओ। मोमिन परेशान हो जाएंगे, अर्ज करेंगे, ऐ अल्लाह हमारी कौन सी सवारी, किस सवारी पर हम चढ़ करके पुल सिरात को पार करें? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, वो तुम्हारी सवारी मस्जिद है, जिस मस्जिद के अंदर तुमने पैसा खर्च किया था, जिस मस्जिद की तामीर के लिए तुमने अपना जान और माल दिया था, जिस मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए तुम हमेशा कोशिश करते थे, जिसको आबाद करने के लिए तुम मेहनत करते थे, आज उस मस्जिद के अंदर सवार हो जाओ और ये मस्जिद तुम्हें पुल सिरात से पार कर देगी। और फिर ये सारे मोमिन, सबसे पहले मुअज्जिन, उसके पीछे इमाम और फिर उनके पीछे सारे मोमिन जो उस मस्जिद को आबाद करने वाले थे या जिन्होंने उस मस्जिद के अंदर अपना माल और दौलत लगाया और जो उस मस्जिद से मोहब्बत करते रहे, उसको आबाद करने की कोशिश करते रहे, ये सारे सवार हो जाएंगे और गोया ये मस्जिद यूं पुल सिरात से उनको पार करके ले जाएगी जैसे दरिया से समुद्री जहाज समुद्र से जो है लोगों को लेकर के निकल जाता है। मेरे भाइयों, मस्जिद की तामीर, मस्जिद की तरक्की पुराने ज़माने में कितने अजीम लोग हुआ करते थे, किस किस्म के अजीम हुआ करते थे। हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़कार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमाते हैं कि हमने मलेशिया का सफ़र किया और मलेशिया में हमने देखा एक मस्जिद का काम चल रहा है, मस्जिद की तामीर हो रही है और एक नौजवान है जिसने अपने सर के ऊपर मिट्टी का टसला उठाया हुआ है और वो मिट्टी और गारा उसके कपड़ों पर भी गिर रहा है। हम परेशान हो गए, लेकिन हमने देखा, लेकिन वो चेहरे से मजदूर नहीं लगता था, वो शक्ल से कोई मजदूर आदमी नहीं नजर आता था, कोई आला ओहदेदार था। हमने उससे पूछ लिया, ऐ नौजवान बताओ तुम कौन हो? तो किसी ने कहा, हजरत ये हमारे इलाके के डिप्टी कमिश्नर हैं, ये डिप्टी कमिश्नर हैं और ये मस्जिद के अंदर मजदूरी कर रहे हैं। वहाँ का रिवाज ये है कि लोग पैसा भी देते हैं मस्जिद के अंदर और फिर मस्जिद का जब काम शुरू हो जाए 3 दिन तक हर आदमी वहां मजदूरी करना अपने लिए सादत समझता है। चूंकि पैसा तो दे दिया, ठीक है, आपकी ये जान अगर अल्लाह के घर की तामीर के अंदर लग जाएगी, आपकी ये जान और ये जो मिट्टी और ये जो गारा और ये जो धूल आपके कपड़ों और जिस्म पर लगेगी, अल्लाह के घर की तामीर के लिए ये धूल आपकी निजात का सबब बन जाएगी। इतने आला किस्म के लोग फरमाते हैं। फिर हमें वो ज़माना याद आया जब अमीरुल मोमिनीन फाते मिस्र व इराक, फाते अरब व अजम हज़रत सैयदना इमाम उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मस्जिद नबवी की तोसी हो रही थी और रोम के बादशाह ने अपना सफ़ीर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास भेजा, चूँकि उमर के जलाल से सारा आलम कुफर कांपता था, उमर के जलाल से जो है हर एक शख्स पर लर्ज़ा तारी हो जाया करता था। उमर वो शख्स था कि जब मदीने के अंदर ज़लज़ला आया, अमीरुल मोमिनीन ने दुर्रा मार करके ज़मीन से कहा, ऐ मदीने की सरज़मीन, क्या उमर तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता है? तो ज़मीन का ज़लज़ला ख़त्म हो गया और उलमा ने लिखा है अब क़यामत तक मदीने के ऊपर ज़लज़ला नहीं आया और नहीं आएगा। वो उमर कौन? उमर जब दरियाए फरात खुश्क हो गया, दरियाए नील खुश्क हो गया और दरिया के अंदर रिवाज ये था, वहाँ एक औरत की बलि हर साल नौजवान की चढ़ाई जाती थी और जब वो नौजवान औरत को काट करके उस दरिया में फेंक दिया जाता था, दरिया अपना पानी शुरू कर देता था, लोगों के अंदर लोगों की सब्जियां और तरकारियां और ज़मीन सैराब होती थी। जब ये रिवाज था, वहाँ पर जब सहाबी रसूल फाते मिस्र
अमर इब्न आस पहुंचे हैं और उन्होंने इस रिवाज को देखा और देख करके जब लोगों ने उस औरत को तैयार कर लिया कि इसको ज़िबा करके वहां डाल देते हैं, तो जब औरत को लेकर के चले, अमर बिन आस सहाबी था, चूंकि इस्लाम इन गैर रसूमात को ख़त्म करने के लिए आया था, तो हज़रत अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा रुक जाओ, ख़त लिखा अमीरुल मोमिनीन को। वाक़े की तफसील अर्ज़ करना मकसूद नहीं है। और उमर ने एक ख़त लिखा और ख़त लिख करके अमर इब्न आस से कहा इस ख़त को इस दरिया के अंदर डाल दो। चुनांचे ख़त को डाल दिया गया, दरिया चलना शुरू हो गया और इतना चला कि 12 हाथ पानी ऊपर आकर के दरिया बहने लगा। वो उमर जिसने एक खत लिखा और आग जो है ख़त्म हो गई। इतना जलीलुल क़दर इंसान जो 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का अकेला हाकिम और जर्नैल आज़म था, इस्लाम का अजीम हीरो। लेकिन जब मस्जिद नबवी का काम चल रहा था, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गारे में लथपथ हैं, काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, मस्जिद नबवी की तामीर करवा रहे हैं और ख़ुद काम कर रहे हैं। और जब रोम का कासिद पहुंचा, उसने मुसलमानों से पूछा तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन कहाँ है? चूंकि कैसर रोम ये चाहता था कि उमर के साथ ताल्लुकात अच्छे बना लूं, उमर के साथ ताल्लुकात खूबसूरत बना लूं, ताकि उमर की फौज और उमर का रौब कहीं मेरी तरफ ना उठ खड़ा हो। उसने 3 तोहफे भेजे हजरत उमर को। एक अपने मुल्क से रोम से सबसे खूबसूरत लड़की को भेजा और एक खुशबू भेजी। और उसके बाद हजरत उमर ने उस रूमी बादशाह ने जो हजरत उमर को तोहफे में एक जहर भेजा। खैर तफसील अर्ज नहीं करूंगा। तो जब रोम का वो कासिद पहुंचा वहां, उसने हजरत उमर को देखा, थर्रा गया, कपकपा गया, कहा कि अमीरुल मोमिनीन इस हाल में कि आप मिट्टी और गारे में काम कर रहे हैं। फरमाया ये मस्जिद नबवी की तोसी का काम। तो मुसलमानों का ये शेवा था, अपनी दौलत अपना पैसा अल्लाह के रास्ते में। इस मस्जिद के लिए हम समझते हैं मस्जिद तामीर हो चुकी, अब तो मस्जिद की कोई ज़रूरियात बाकी नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, जो लोग मस्जिद का निज़ाम चलाते हैं, जो लोग मस्जिद की ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं, आप जानते हैं किस तरीके से मस्जिद का निज़ाम चलता है। मस्जिद का निज़ाम, मदरसे का निज़ाम आपके इस 10 रुपये के ज़रिए से चलता है। और जब तक आपकी ये हलाल की कमाई अल्लाह के घरों में खर्च होती रहेगी, याद रखिए आपको क़यामत तक इसका अजर व सवाब और ये सदका जारिया बन करके आपके लिए, आपके मरहुमीन के लिए रहेगा। इसलिए आपके सामने है चंदा करने वाले, इनके अपने वालिदैन की तरफ से, अपने आइज़ व अकारिब की तरफ से, अपने जो है रिश्तेदारों जो मरहूम गुजर चुके हैं उनके नाम पर, और ख़ुद अपनी ज़ात के लिए मस्जिद का ताउन करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी ये कमाई उस वक़्त काम आएगी जब ये दुनियावी आंखें बंद हो जाएंगी और हकीकी आंखें खुलेंगी। वहाँ हमें पता चलेगा। और जब हमें एक एक नेकी की ज़रूरत पड़ेगी, एक एक नेकी और एक एक अमल के लिए हम तरसेंगे, उस वक़्त आपके सामने आपकी ये कमाई और ये छुपे हुए राज खुलेंगे। इसलिए अल्लाह के घर के लिए ताउन करें, अल्लाह के घरों को आबाद करने में मदद करें, अल्लाह के घरों के साथ मोहब्बत करें, इसको आबाद रखें। पुराने ज़माने में ये होता था, लोग आते थे अपनी बीवियों को साथ लेकर के मस्जिद की सफाई किया करते थे। चूँकि मस्जिद की सफाई ये दिलों की सफाई है, मस्जिद की सफाई तकब्बुर को ख़त्म करने का ज़रिया है। लेकिन आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, मुझे इतना अरसा हो गया इस मस्जिद में मुझे कोई झाड़ू देता नजर नहीं आया। मुसलमानों क्या हो गया है? इसको हकीर समझते हैं, अजान देने को हकीर समझते हैं। अजी ये तो मौलवियों का काम है, मौलवी जाने मस्जिद बना दी, मुफ्ती साहब जाने मस्जिद जाने, किसी को कोई ख्याल नहीं है। इसलिए मस्जिद की सफाई का ख्याल किया करें, मस्जिद की ज़रूरियात का ख्याल किया करें। कम अज़ कम पूछ लें इस मस्जिद में क्या ज़रूरत है, चूँकि ये मेरा और आप सबकी जिम्मेदारी है और हम सब की ज़रूरत भी है। इसलिए मस्जिद के अंदर आया करें, मस्जिद को आबाद किया करें, मस्जिद की सफाई सुथराई का ख्याल रखें, मस्जिद की दीगर ज़रूरियात का ख्याल रखें। चूँकि मस्जिद किसी एक की नहीं, ये तो अल्लाह का घर है। ये आबाद करना जितनी जिम्मेदारी मेरी है, इतनी जिम्मेदारी आपकी भी है। अपने बच्चों को लाएँ मस्जिदों के अंदर, उनका ताल्लुक मस्जिदों के साथ जोड़े, क्योंकि मस्जिद इस्लाम का मरकज़ है, इस्लाम का किला है, इस्लाम की तरवीज और इस्लाम की इशाअत का एक ज़रिया है। इसलिए अगर हम जुड़ेंगे तो हमारी नस्लें मस्जिदों के साथ जुड़ेंगी। आज अगर बेटा अब्बा को मस्जिद की सफाई करता देखेगा, कल बेटा भी करेगा। लेकिन अब्बा खुद ही मस्जिद में नहीं आ रहे तो बेटा कहाँ से आएगा?
इसलिए कोशिश फरमाया करें, जहाँ भी मस्जिदों में आप नमाज़ पढ़ते हैं, जहाँ भी हो वहाँ देखें कि मस्जिद में कोई ख़राबी हो उसको दुरुस्त कर दे, कोई सफाई की ज़रूरत हो उसको कर दे। अगर टाइम पर पहुँच चुके अज़ान दे दिया करें। ये अल्लाह की तरफ से, चूँकि अज़ान जहाँ तक मुअज़्ज़िन की आवाज़ जाएगी वो सारी सरज़मीन क़यामत के दिन तुम्हारे लिए गवाह बन जाएगी, चूँकि इसने अल्लाह की तकबीर की सदा बुलंद की थी। इसलिए कोशिश करेंगे भाई इंशाअल्लाह, इनसे बुलंद आवाज़ से इंशाअल्लाह अल्लाह के घर में इरादा करें कि हम मस्जिदों के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करेंगे। दुआ करें अल्लाह मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह